विद्यार्थियों, पिछले एक दो वीडियो से काव्य के दोषों के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे थे और काव्य दोषों में हमने काव्य दोष की परिभाषा, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो इस प्रकार से जैसा कि उसमें हमने आपको बताया था कि शब्द दोष 16 प्रकार के बताए हैं, अर्थ दोष 23 प्रकार के बताए हैं और उसके साथ साथ रस दोष और हैं, तो इनकी संख्या 50-52 के करीब हो जाती है। उनमें से प्रमुख जो दोष हैं उनकी संख्या 12 आप लोगों को हमने बताई थी कि 12 बताए गए हैं और उनमें से जो पहला दोष है श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व दोष, ये पहला दोष है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। काव्य रचना में कड़वे या कठोर या सुनने में कटु लगने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। एक बार पुनः देख लीजिए परिभाषा को। कि काव्य रचना में कड़वे या कठोर या सुनने में कटु लगने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, कात्यार्थी, तब होगी, कात्यार्थी तब होगी मिलेंगे
जब पिए आए। कात्यार्थी जब होगी मिलेंगे जब पिए आए। दूसरा देखिए, भतर्सना भतर्सना से भीत वह बाल फिर डरने लगा। ये दूसरा उदाहरण है। अब देखिए, पहला जो उदाहरण है इसमें काथ्यार्थी शब्द को देखिए, और दूसरा जो उदाहरण है इसमें भतर्सना शब्द को देखिए। ये सुनने में कर्णकटु है, अर्थात कानों को खटक रहा है। इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। ऐसे ही यहाँ पर जो भतर्सना शब्द है ये भी सुनने में कठोर है, इसलिए यहाँ पर इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। तो इस प्रकार की जहाँ पर स्थिति बनती है वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। जो अगला दोष है आप लोगों के दूसरा, वह है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष। व्याकरण के नियमों के विपरीत पदों या शब्दों का प्रयोग करने पर तो संस्कृति दोष होता है। व्याकरण के नियमों के विपरीत
पदों या शब्दों का प्रयोग करने से च्युत संस्कृति दोष होता है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्थात अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने पर जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। फूलों की लावण्यता देती है आनंद। दूसरा देखिए उदाहरण, अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाद। जयशंकर प्रसाद जी की चिंता नामक जो सर्ग है कामायनी का, उससे ये पंक्ति ली गई है, अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाद। पहला उदाहरण देखिए, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। तो देखिए यहाँ पर जो लावण्यता शब्द है और दूसरे उदाहरण में यहाँ पर जो तेरे शब्द है, यहाँ पर और इसमें यहाँ पर जो संस्कृति दोष का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
लावण्यता की जगह पर सुगंधता या मोहकता, इस तरीके के शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। लावण्यता का प्रयोग सजीव जगत के लिए किया जाता है, अर्थात स्त्री की, विशेष तौर से स्त्री की जो शोभा होती है, उसकी सुंदरता होती है, उसको दिखाने के लिए लावण्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फूलों की सुंदरता को दिखाने के लिए यहाँ लावण्यता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये अशुद्ध शब्दावली का प्रयोग किया गया, अर्थात व्याकरण के नियमों से हटकर के प्रयोग किया गया है। दूसरा जो ये उदाहरण है इसमें, अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जयनाथ। तो यहाँ पर भी आप देखिए, अमरता के चमकीले पुतलो, तो यहाँ पर तेरे शब्द ने आकर के तुम्हारे होना चाहिए था कि तुम्हारे वे जयनाथ, बहुवचन के हिसाब से। तो इन दोनों ही जगहों पर यहाँ पर व्याकरण के नियमों को तोड़ा गया है या फिर अशुद्ध शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ इसमें संयुक्त संस्कृति दोष आया। ध्यान रखना कि जहाँ व्याकरण के नियमों को तोड़ करके या फिर अशुद्ध शब्दावली के द्वारा किसी कविता का या काव्य पंक्ति का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर संयुक्त संस्कृति दोष होता है। तीसरा आपके जो दोष है वो है ग्रामत्व दोष। जब काव्य रचना में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। ध्यान रखना कि जब किसी कविता की रचना करते समय या काव्य लिखते समय ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात गंवारू भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ग्रामत्व दोष पाया जाता है। जैसे मसल दिए नायक ने
मसल दिए नायक ने गोरे गोरे गाल। हेरत हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लोगाए। रस खान बतायो न लोग लुगाइन, लोग लुगाइन। तो देखिए जो पहला उदाहरण है हमारा, यहाँ पर देखिए मसल दिए नायक ने गोरे गोरे गाल। तो यहाँ पर जो ये गाल शब्द है ये ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग है, अर्थात साहित्यिक भाषा में इनको कपोल कहा जाता है, लेकिन यहाँ गाल कहा गया है। तो ये ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें ग्रामत्व दोष है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रसखान जी के सवैये की एक पंक्ति है कि हेरत हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगाइन। तो ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर लोग लुगाइयों के रूप में किया गया है, अर्थात हिंदी भाषा में इसको स्त्री और पुरुष और स्त्री कहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्त्री और पुरुष के लिए लोग और लुगाई शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि ठेठ गंवारू भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें भी ग्रामत्व दोष का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार की जहाँ परिस्थितियाँ बनती हैं वहाँ पर ग्रामत्व दोष पाया जाता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो दोष है आप लोगों के वो है अक्रमत्व दोष। जहाँ काव्य रचना करते समय वाक्य में शब्दों का क्रम अनुचित तरह से रखा गया है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। अक्रमत्व दोष
होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पहले एक बार पुनः इसको दोहरा लीजिए कि जहाँ काव्य रचना करते समय वाक्य में शब्दों का क्रम अनुचित तरह से रखा गया हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। इसमें लीला मनोहर कर रहे हैं मानवी, विश्व में लीला मनोहर कर रहे हैं मानवी, ये दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। समय सबल निर्बल करत, कहाँ देख रहे हो? समय सबल निर्बल करत, कहत मनहु यह बात। समय सबल निर्बल करत, करहूँ मनहूँ यह बात। अब देखिए नीचे का जो उदाहरण हमने लिखा है, इस पंक्ति में यह शब्द जो है, यह शब्द जो है, यह है समय सबल निर्बल करत। इसके बाद यहां होना चाहिए था समय सबल निर्बल करत, यह कहत मनऊ बात। इस तरीके से यह होना चाहिए था, लेकिन यहां पर समय सबल निर्बल करत कहत मनऊ यह बात, यह को यहाँ लिखा गया है, अर्थात इसका जो क्रम है उस क्रम को तोड़ा गया है, इसलिए इसमें अक्रमत्व दोष है। उसी तरीके से जो पहला उदाहरण है, विश्व में लीला मनोहर कर रहे हैं मानवी, इसमें भी मानवी शब्द है, वो लीला शब्द से पहले आना चाहिए। ये मानवी शब्द है,